ब्रह्मांड के एक छोर पर, जहां प्रकाश भी जाने से डरता था, वहां जन्म ले चुका था एक आतंक। तपस्या से प्राप्त वरदान ने उसे अजेय बना दिया था। उसका अहंकार उसे कैलाश तक ले आया था और भगवान शिव और भगवान विष्णु को युद्ध में आमने सामने। कैलाश, जहां शांति स्वयं ध्यान करती है, जहां महादेव समाधि में लीन रहते हैं। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांग। अंधक ने चुनौती दी, शिव यदि शक्ति है तो रोको मुझे। आकाश में बिजली फटी, कैलाश की चोटियां हिल उठी। महादेव ने धीरे से नेत्र खोले। उनकी आंखों में शांत महासागर था, पर गहराई में प्रलय छिपा था। उन्होंने पिनाक धनुष उठाया, पहला बाण चला और असुरों की पंक्तियां कुछ चीर दी। जैसे ही त्रिशूल अंधक को भेदता, रक्त गिरता और हजारों अंधक खड़े हो जाते। धरती लाल हो गई, आकाश रक्तवर्ण। देवता भयभीत, यह युद्ध नहीं प्रलय है। तभी महादेव का धैर्य समाप्त हुआ। उनकी जटाएं खुल गईं, डमरू स्वयं बज उठा। भूकंप जैसे कंपन से दिशाएं फटने लगी। उन्होंने धारण किया रौद्र रूप। उनकी आंखों से अग्नि बरसी, हर कदम पर तांडव की गर्जना। यह वही रूप था जो समय को भी निगल सकता है। जब सृष्टि डगमगाने लगी, क्षीर सागर से प्रकाश उठा। गरुड़ पर सवार भगवान विष्णु रणभूमि में उतरे। उनकी माया ने असुरों को भ्रमित किया। दिशाएं बदलने लगी। अंधक की सेना दिशाहीन हो गई, पर समस्या अब भी वही, रक्त की हर बूंद नया असुर। विष्णु ने योग माया का आह्वान किया और प्रकट हुई मातृकाएं। वे बिजली की गति से अंधक का रक्त धरती पर गिरने से पहले ही पीने लगी। अब अंधक की शक्ति घटने लगी। अंधक गर्जा, मैं अमर हूं, महादेव ने उत्तर दिया। अमर केवल सत्य है। एक ही छलांग में उन्होंने अंधक को त्रिशूल पर उठा लिया, उसे आकाश में रोके रखा, जब तक उसका रक्त सूख न गया, जब तक उसका अहंकार टूट न गया। अंधक की गर्जना धीरे धीरे विनती में बदल गई। कुछ कथाओं में वर्णन है, अंततः अंधक ने शिव की शरण ली और उनका गण बन गया। युद्ध थमा, आकाश से पुष्प वर्षा हुई। शिव और विष्णु आमने सामने खड़े थे। एक वैराग्य, एक पालन। दोनों मुस्कुराए, दोनों ने एक दूसरे को नमन किया और ब्रह्मांड में संदेश गूंजा, हरि और हर में भेद मत देखो। जो शिव है वही विष्णु है। जब अहंकार बढ़ता है तो देव भी युद्ध करते हैं, पर जब सत्य प्रकट होता है तो शिव और विष्णु साथ खड़े दिखाई देते हैं।